हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कलाम सुनाने से पहले बताना चाहता हूं, कलाम को कुछ देर के लिए सीखेंगे, लेकिन इसके बाद ज्यादा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे, वर्शिप में गुजारेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के रूह ने, पाक रूह ने मुझ पर आज ये जाहिर किया कि हमें ज्यादा वक्त आज दुआ में गुजारना है। हालेलुया। और प्रेज एंड वर्शिप की 5 रीजंस जो हैं और 5 इलिस्ट्रेशंस जो हैं वो खुदा ने मेरे दिल में रखी। हालेलुया। तो आज हम 5 वजूहात देखेंगे हम खुदा को क्यों मुबारक कहते हैं। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और ज़बूर 103 मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुकद्दस दाऊद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस था और इस पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मुकद्दस दाऊद ने इस इल्हाम को लिखा और ये मुकद्दस दाऊद के 5 रीजंस ऑफ वर्शिप, 5 वजूहात खुदा की प्रस्तिश करने की, खुदा को मुबारक कहने की, क्यों खुदा की इबादत करें। कभी कभी लोग कहते हैं और मुझे भी कहते हैं, इवन एक शख्स ने तो यहां तक कहा, जी तुसी तो रब नूं आराम ही नहीं करन देंदे। तो मैंने फिर उसे ज़बूर की किताब में से बताया, तेरा राखा ना कदी अंगलावे, तेरे रब नूं नींदर भी ना। मैंने कहा भलिया केड़े खुदा नूं मानना तू, मेरे रब नूं ते उंजी नींदर नहीं आती। हालेलुया। ना वो ऊंघता है ना उसकी आंख में झपकी है। इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारा। हालेलुया। खुदा की वर्शिप, प्रस्तिश जो उसके कुदसी हैं। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, थियोलॉजी में उसको देखते हैं थियोलॉजी की रूह से, और हमें थियोलॉजी में मालूम पड़ता है कलाम में कि किस तरह से इल्मे इलाही हमें बताता है कि कुदसी दिन रात बगैर आराम किए क्या किए, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अंदाजा करें, हम इंसानी जिस्म रखते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है, नींद भी आती है, तब भी उसके बंदे जब जब भी उसकी प्रस्तिश करते हैं वो उन्हें बरकत देता है, वो उनकी दुआओं को सुनता है, वो उन पर रहम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ज़बूर 103 जो है नए साल के लिए, मैं ये कहूंगा साल की बरकत के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए, खुदा की वर्शिप क्यों करनी है, इस बात के लिए क्यों इबादत करें, क्या वजह है कि हम खुदा को मुबारक कहें। तो 5 वजूहात मुकद्दस दाऊद ने बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। उन 5 वजूहात को आज हम देखेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस दाऊद का ज़बूर 103 और उसकी चंद आयात पढ़ेंगे, और फिर हमें मालूम पड़ता है, जब हम पूरे ज़बूर को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमें मालूम पड़ता है किस तरह से 5 इलिस्ट्रेशंस हैं खुदा की मोहब्बत की। तो पहले मैं 5 वजूहात पर बात करूंगा, फिर 5 इलिस्ट्रेशंस पर बात करेंगे। वजाहतें किस तरह खुदा की मोहब्बत की बयान की गई हैं इस ज़बूर 103 में। तो पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। मेरे साथ मिलकर कहें, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अब ये एक
तजर्बाकार खुदा के साथ चलते हुए शख्स की के दिल की आवाज है, इल्हाम में इल्हाम पाकर इल्हाम की रूह से वो कहता है क्या है, मेरी जान खुदावंद को क्या कह, ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कह, और जो कुछ मुझ में है, एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू मी, हर चीज जो मुझसे तल्लक रखती है, हर चीज जो मुझ में है, वो उसको क्या कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अब सवाल पैदा होता है, वाई, क्यों, क्यों खुदा को मुबारक कहा जाए, क्यों हर चीज जो कुछ उसमें है वो मुबारक कहे खुदा को, क्यों मुबारक कहे। तो एक बड़ी खूबसूरत माला मुकद्दस दाऊद ने परोई है, खुदा की प्रेज एंड वर्शिप की। क्यों उसको मुबारक कहा जाए, क्यों उसकी इबादत की जाए, क्यों उसकी प्रेज की जाए, क्यों उसकी वर्शिप की जाए, क्यों उसकी हम्द की जाए, क्यों उसके आगे दुआएं की जाएं। तो कलाम कहता है इस माला का पहला मोती क्या है, फर्स्ट रीजन, पहली वजह क्या है, नंबर 1, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है। आमेन। क्या करता है, कितनी बदकारी, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है। पुराने अहदनामे में बैलों और बछड़ों के खून से कुर्बानियां चढ़ाई जाती और 5 किस्म की कुर्बानियां चढ़ाई जाती। किसी वक्त इन 5 कुर्बानियों को बयान करूंगा, लेकिन अभी बताना चाहता हूं 5 किस्म की कुर्बानियां चढ़ाई जाती, जिनमें से एक खास खता की कुर्बानी थी और योमे कपूरियम कफारे का दिन मनाया जाता, जिसमें रोजे रखे जाते, दुआ की जाती, नरसिंगे फूंके जाते और सालाना कफारे का दिन मनाया जाता ताकि उनके गुनाहों का कफारा हो। लेकिन नए अहद में इब्रानियों के खत में इल्हाम में हमें मिलता है कि बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को धोने के लिए काफी ना था, इसलिए उसने आप एक बदन तैयार किया, कलमा मुजस्सम हुआ और जमीन पर आ गया, ताकि वो बादशाह जो चरनी में पैदा हुआ है वो सलीब पर जाकर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे दे। हालेलुया। तो नए अहद के ईमानदारों को कितना ज्यादा प्रेज एंड वर्शिप करनी चाहिए। और मुकद्दस दाऊद ज़बूर में एक और जगह क्या कहते हैं, वहां कहते हैं ओ धन जिस दे बख्शे। जी, कितने लोगों को इस ज़बूर का पता है, ओ धन जिस दे बख्शे ते ढके गए सारे ओघन सदा। ये ओघन क्या है, कभी कभी हम गाते हैं हमें समझ नहीं हम गा क्या रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं जब आप गाते हैं आप उसके मीनिंग से वाकिफ हो, जब आप मीनिंग से वाकिफ होंगे आपको बरकत मिल जाएगी। ज़बूर 32 मेरे साथ निकालें। वो धन जिस दे बख्शे, धन का क्या मतलब है, वो मुबारक है। क्या है, धन का क्या मतलब है, ज़बूर 32 निकालें। ओ धन जिस दे बख्शे, ओ मुबारक है, बरकत वाला है, खुश नसीब है जिसके क्या हो गए हैं। आइए पढ़े, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, हालेलुया, और जिसका गुनाह ढांका गया। टके गए सारे, अब बताएं ओगन क्या है, गुनाह है। क्या है, वो शख्स मुबारक है जिसकी खताएं बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांक दिए गए। होता यह था कि जब सालाना कफारे का दिन होता तो उस वक्त काहिन, सरदार काहिन जिसका पूरा निकलता, वो सारा साल तैयारी करता, अपने आप को अलग रखता
और तैयारी करता और पहले अपने और अपने खानदान के गुनाहों का कफारा देता, फिर इसके बाद कौम के गुनाहों का कफारा जिस जानवर से दिया जाता उसका खून लेकर अंदर साल में एक दफा पाक तरीन मकाम में जाता। हैकल के 3 हिस्से थे, एक सेहन, फिर पाक मकान, और फिर पर्दा, और पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान जहां पर ऐद का संदूक पड़ा हुआ होता। आमीन। कितने हिस्से मैंने बताया हैकल के? 3 हिस्से। सहन में लोग बैठते हैं। मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी तफसील है हैकल की, वो फिर कभी बता दूंगा, लेकिन आज इतना ही जितना जरूरी है। उसमें औरतों का हिस्सा अलहदा था, मर्दों का अलहदा था, गैर कौमों का अलहदा था। ये बाद में किसी वक्त बयान करूंगा। हैकल को मैं बयान किया करता हूं, खुदा की हैकल को वो सेमिनरी में बयान किया करता हूं, ये पूरा तालीमी सरमन है। तो काहिन साल में जो सरदार काहिन जिसके नाम का कुरा निकलता, वो सारा साल तैयारी करता, कफारे के लिए अंदर जाता और उसके गिर्द रस्सी बांधी जाती, रस्सी के साथ बेल्स होती, उसके कपड़ों के साथ क्या होती? बेल्स होती, और फिर उसे रस्सी बांध दी जाती और रस्सी का सिरा बाहर सेन में दूसरे कायनों के हाथ में होता। जब तक वो कफारा चढ़ा था, यहां लिखा है गुनाह ढांक दिए जाते। ये गुनाह ढांकने का मतलब क्या था? जब तक वो कफारे का खून लेकर ऐद के संदूक के सरपोश ढक्कन पर छिड़कता, उसको क्या करता? ऐद के संदूक के ढक्कन पर क्या करता? छिड़कता। उसको रहमगाह कहा गया है, मर्सी सीट। मर्सी सीट पर खून छिड़कता बैल और बछड़ों का। ऐद के संदूक के ढक्कन पर उसके ऊपर 2 करूबी पर यूं फैलाए थे, उनके सर नीचे की तरफ थे। और खुदा कहता है उन करूबियों के, ऐद के संदूक के ऊपर जो करूबी हैं, उनके परों पर खुदा बैठता है। खुदा उन परों पर बैठता है। वो कहेगा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, ये खुदा के पाकरू का काम है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बाइबल है मेरे पास, कोई नोट्स नहीं है आज। हालेलुया। पाकरू दे रहा, लेते जाए। आमीन, आमीन। मर्सी सीट पर खून छिड़का जाता। काहिन जब तक चलता वो यूं चलता रहता, मर्सी सीट पर खून छिड़कता। और अगर काहिन की घंटियों की आवाज बाहर आना बंद हो जाती जो उसके लिबास पर थी, तो बाहर कौम दुख करती, अफसोस करती कि काहिन पर खुदा का कहर टूटा है और वो मर गया है। किसी को पाक तरीन मकाम के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो रस्से को बाहर से फिर उसकी लाश को खींचकर बाहर निकाल लेते। खुदा ने कफारे को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां पर मुकद्दस दाऊद ऐसे ही प्रेज एंड वर्शिप नहीं करते। मुकद्दस दाऊद एक प्रोफेट है। मुकद्दस दाऊद पर ना सिर्फ बादशाह का मसा बल्कि नबी का मसा भी था। कोई कहेगा आमीन। अगर जो उससे गुनाह सरजद हुए, यही खुदा के फजल की बात है, तब भी वो अपनी माफी को, अपनी बहाली को प्रेज एंड वर्शिप में बयान करता है। कोई कहेगा हालेलुया, आमीन। याद रखें, ये बात हमें हौसला देती है। जब मैं इलिस्ट्रेशन बयान करूंगा तो वहां पर पहली इलिस्ट्रेशन वजात इसकी ये कहती है, खुदा की मोहब्बत की वजात ये कहती है कि वो हमारी बदकारियों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता। हालेलुया।
इसलिए मुकद्दस दाऊद कहते हैं वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, और लिखा है वो सदा झिड़कता ना रहेगा। और 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़े तो लिखा खुदावंद रहीम और करीम है। कैसा है? कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। कोई कहेगा आमीन? उसकी शफकत, वो माफ करता है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं एक और जगह ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद चूंकि तू माफ करता है इसलिए कौमें तुझसे प्यार करती है। अगर खुदा माफ ना करे, जिससे गलती हो, हननिया सफीरा की तरह उधर ही उसका काम खत्म हो जाए, तो फिर खुदा की मोहब्बत को हम कैसे समझ सकते हैं? आपके बच्चे अगर आप वो गलती करते, आप माफ नहीं करते, उनका गला दबा के मार सकते हैं? बोले वालिदैन, आप छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, छोटों को या कोई दूसरा, क्या करते हैं हम? माफ कर देते हैं। ये हमने कहां से सीखा? अपने खुदा से सीखा है। हालेलुया! इस मुकद्दस कलाम से सीखा है। माफ करके रिस्टोर करना दूसरों को, वर्शिप जिंदगी में जारी हो जाती है। जब आप किसी को माफ करते, बहाल कर देते हैं, वो शादमान हो जाता है। खुदा ने मुकद्दस दाऊद को माफ करके, बहाल करके शादमान किया। वरना जैसी गलतियां, 3 बड़ी गलतियां मुकद्दस दाऊद की जिंदगी में हुई, लेकिन खुदा ने माफ करके बहाल कर दिया, तीनों दफाई। और यह दिखाया, वो अपने तजर्बे से कहता है, वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है? बख्शता है। और यही मोहब्बत की माला का पहला मोती है, प्रेज एंड वर्शिप की पहली रीजन है। वो इतनी मोहब्बत करता है जितना आसमान जमीन से बुलंद है, उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई के इतनी माओं के बराबर, कोई के इतनी माओं के बराबर। सारी माएं भी आपके खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। जोरदार तालियां उसके लिए बजा दो। कभी आपकी मां भी आपके बहुत खिलाफ हो सकती है। He is the Lord। वो आपसे प्यार करता है। तेरा बाप, तेरी मां तुझे छोड़ दें, मां और बाप तुझे छोड़ दें, मेरी शफकत कभी तुझ पर से जुदा। मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए। माएं, ऐसा हम देखते हैं, शीरखार बच्चों को भूल जाती हैं, भूल सकती हैं। लेकिन क्या खुदा ने कहा, मेरी शफकत, मेरी मोहब्बत अबदी है, वो कभी तुझसे जुदा ना होगी। हालेलुया। द फर्स्ट रीजन, वो उसने हमारे गुनाहों से के मौफिक हमसे सलूक नहीं किया। जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। आमीन। इसलिए कहता है, मुबारक है वो जिसकी खता और जिसका गुनाह ढांका गया। अब उनका तसव्वुर था, बल्कि इसको हम ये कहते हैं अकीदा, और पुराने अहदनामे का ये अकीदा जो है, यही आगे चला। खून से कफारा, बगैर खून बहाए माफी नहीं मिल सकती। इब्रानियों के खत में लिखा, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अब बैल और बछड़ों का खून, लेकिन आगे क्या लिखा है? अब इस गुनाह को ढांकने का मतलब समझे। आगे दूसरी आयत में, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। अब कहता है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां गल गई,
क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। कोई कहेगा आमीन। वक्त है। हम गाते हैं मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा। कभी कभी लोग गुनाह का इकरार नहीं करना चाहते, चुप रहते हैं। खैर है, खैर सल्ला कोई बात नहीं। लेकिन मुकद्दस दाऊद कहता है जब मैं चुप रहा फिर नतीजा अच्छा नहीं था। फिर मैंने अपने गुनाह को माना, इकरार किया, उसे तर्क किया। खुदा का कलाम कहता है जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उन्हें तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत आ जाएगी। हालेलुया। अब ये गुनाह ढांक के जाते जब मर्सी सीट पर, फिर उधर ही आपको याद के संदूक पर ले जाना चाहता, खून छिड़का जाता, तो इसका मतलब था खुदा ने उन गुनाहों को उस खून से ढांक दिया है। खुदा का गजब ठंडा हो गया है। लेकिन वो 1 साल के लिए होता। कितनी देर के लिए होता? और जब हर खानदान का सरबराह अपने हिस्से का जानवर ज़बह करता, छुरी काइन उसके हाथ में पकड़ा था। कहता है भाई गुनाह तू कितने देने, तूने खुद इस जानवर के ऊपर छुरी चलानी है जो तू लेकर आया है कल में खता की कुर्बानी के लिए। और जब वो छुरी चलाता, उसके अगर बच्चे भी साथ होते, बेटे साथ होते, बच्चे बेटे साथ होते, वो खून की छींटे उसके भी नहाए धोए बंदे के सफेद कपड़ों पर पड़ती, बच्चों के भी, तो उसको एहसास होता कि वो कैसा है। मुबारक है आप। मुकद्दस दाऊद ने इल्हाम की रूह से ये लिखा और उसने असली कफारे को देखा। किसको देखा? इसलिए कहता वो मुबारक है जिसके की खताएं बख्श दी गई, जिसके गुनाहों को खुदा हिसाब में ना लाए और जिसका गुनाह ढांका जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर नयादनामे में ये हुआ, उसने गुनाह ढांके नहीं सिर्फ, बल्कि उसने उन्हें इतनी दूर फेंक दिया जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। वो आप हमारे गुनाहों को उठाए सलीब पर चढ़ गया। पापी ना था, पाप बना फिर भी मेरे और आपके लिए, और मेरे और आपके गुनाह लेकर जब सलीब पर चढ़ गया, एक ही बार अपनी खलासी करा दी। क्योंकि बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को धोने के लिए काफी ना था। उसने एक बदन तैयार किया, यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा कफारा बना सलीब पर, और एक ही बार हमारी खलासी हो गई। हालेलुया। ये है थियोलॉजी। हम मुबारक हैं। ऐसे ही नबी मसीह का इंतजार नहीं करते थे, काश हमारे वक्त में मसीह आ जाए और हमारे गुनाहों का हिसाब ना हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस कहते हैं फजल का ये मतलब नहीं हम गुनाह करते रहे, ये भी याद रखना है। फजल का मतलब है हमें खुदा की मोहब्बत को समझना है, खुदा के फजल को हकीर ना जाने, उसकी सलीबी कुर्बानी को हकीर ना जाने। ये पहला मोती है इस माला का। अगला मोती, वो तुझे तमाम बीमारियों से क्यों प्रेज एंड वर्शिप करनी है, क्यों इबादत करें उसकी, क्यों आप खुदा के हजूरी में आए हुए हैं। पहली बात वो तेरी बदकारी को, दूसरी बात वो तुझे तमाम बीमारियों से, कितनी बीमारियों से? सारी बीमारियों से। कहा खुदावन तेरा खुदा जो मुल्क मिस्र से निकाला, मैं खुदा हूं और मैं मुल्क मिस्र की किसी बीमारी को तुझ पर नहीं आने दूंगा जब तू मेरी इबादत करेगा। मैं तुझे तमाम बीमारियों से शिफा दूंगा। बीमारी आ जाना बड़ी बात नहीं है, शाफी का होना बड़ी बात है।
हालेलुया। फिर आपकी निगाह सलीब पर लगाना चाहता हूं। सलीब पर कफारे ने, मसीह के कफारे ने दो काम हमारे लिए किए। नंबर एक, हमारे गुनाहों की माफी होगी यीशु के खून बहाने से। आमीन। क्योंकि वो खून किसी इंसान का नहीं था। याद रखिएगा, मेरे और आपके अंदर खून आदम का खून है, इंसान का खून है। मां बाप से पैदा होने वाला हर एक बच्चा, उसके अंदर खून जो है वो वही गुनाह आलूद है। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, आदम की सरिश्त। लेकिन यीशु मसीह बिन बाप के पैदा हुए। खून बाप की तरफ से बच्चे को मिलता है, मां की तरफ से बच्चे को सिर्फ खुराक मिलती है जिसको आप नाड़ू कहते हैं। वो मां के साथ बच्चे का जुड़ा होता है, उससे सिर्फ मां के पेट से, मां के अंदर से बच्चे को खुराक मिल रही होती है और वो ग्रो कर रहा होता है। खून नहीं मिलता। खून किसका होता है? फिर सुन ले, ध्यान से सुनिएगा। अब यीशु मसीह तो बिन बाप पैदा हुए हैं। हालेलुया। उन्हें रखा है यीशु ना अपना, जिदा मतलब रब, जिदा मतलब क्या है? तो वो तो बिन बाप के पैदा हुआ है। इतने काम ओदे लिए कुछ भी नहीं, उते करदा है काम वडेरे। हालेलुया। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले बिन बाप के पैदा हुआ है। सवाल पैदा होता है, दुनिया के फिलोसफर फेल हो जाते हैं, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। बिन बाप के पैदा होने वाले बच्चे में खून कहां से आया? रुल कुद्स की कुदरत तुझ पर, इस सबब से वो मालूद मुकद्दस, आश्कारा होने वाली मुकद्दस हस्ती, मालूद होने वाली मुकद्दस हस्ती, मालूद मुकद्दस हक ताला का बेटा कहलाएगा। यही कहा फरिश्ते ने, को कहेगा आमीन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके मैं कहा करता हूं और ऊंची आवाज में हालेलुया। वो मालूद मुकद्दस किसका बेटा कहलाएगा? हक ताला का। वो खून पाक खून आदम की सरिश से गुनाहलूद नहीं था, इसलिए सलीब पर कफारे के लिए लाजमी शर्त थी कि जो कफारा दे वो खुद गुनहगार ना हो। गुनहगार का कफारा, वो खुद गुनहगार ना हो। इसीलिए मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं, एक पाक बेअ बर्रा यानी मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। तुम्हारी खलासी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं हुई, बल्कि पाक बेअ बर्रे यीशु मसीह के खून से हुई है। जिसने दावा किया तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए सलीब पर, आपकी नजर सलीब पर ले जाना चाहता हूं। सलीब के मंजर को देखना शुरू करें। किस मंजर को देखना जी? सलीब के मंजर को देखें। सलीब पर दो काम हुए। नंबर एक, हमारे गुनाहों का क्या हो गया? सारी बदकारी बख्शता। नंबर दो, यशायाह नबी ने भी लिखा 53 बाब में, और पतरस रसूल भी अपने खत में कहते हैं, उसके मार खाने से हमने क्या किया है? दूसरा काम क्या हुआ? बीमारियों से। कितनी बीमारियों से? अब यशायाह नबी जब लिखते हैं तो इंग्लिश वर्जन में लिखा है, वहां पर लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है कि वी आर हील्ड, हम शिफा पा गए हैं उसके मार खाने से। यहां शिफा पा रहे हैं, पाते हैं। लेकिन जब पतरस रसूल लिखते हैं वो कहते हैं वी वर हील्ड। उसके सलीब पर जब मारी उसने खाई,
2000 साल पहले हम बीमारियों से उसी वक्त शिफा पा गए थे। अब ये ईमान लाने की बात है। आप जब ईमान लाते हैं इस बात पर, आपके बदन से बीमारियां चली जाती हैं। वी वर हील्ड। अब हमने कबूल करना है शिफा का काम। इसका मतलब है सलीब पर 2000 साल, 2000 अब कितने साल हो गए जी? 22 साल पहले। और अगर कैलेंडर में 4 साल का फर्क है, तब भी इतने ही सालों में 4 साल निकाल कर भी 18 साल लगा लें, 2018 साल पहले मेरी और आपकी शिफा का बंदोबस्त हो गया हुआ है। जोरदार तालियां अगर खुदा यीशु के लिए। हालेलुया। अब शिफा हो गई है। अब हमने शिफा को क्या करना है? ऊंची आवाज में बताएं, शिफा को क्या करना है? इसलिए शिफा ईमान से है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे। कफारे पर ईमान गुनाहों की माफी है, और कफारे पर ईमान ही आपकी शिफा है। 2 काम मैंने कहा सलीब पर पे, आपके बदनों की शिफा, आपके गुनाहों की माफी। इसलिए प्रेज एंड वर्शिप करनी चाहिए खुदा की या नहीं? इबादत करनी चाहिए या नहीं? इबादतों पे आना चाहिए या नहीं? मिलकर प्रस्तिश करनी चाहिए या नहीं? बाकी बातें बाद में कभी बयान करूंगा। अब सिर्फ वो 3 बातें बता देता हूं अगली। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। क्या करता है? तेरी जान को क्या करता है? कितनी बार तजर्बा हुआ। कभी कभी हम खुद अपने ऊपर लानते लेते हैं, वो फिर अपने उसके खून की कुदरत से वो लानते, जब हम दुआ करते हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, फिर हमें नई जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। तो इस साल इसे और रहने दे। कभी कभी यीशु मसीह, कलाम कहता है यीशु मसीह शिफायत कर रहे होते हैं हमारे लिए। फल नहीं लाया पिछले साल, खैर है, इसको 1 साल और रहने दे, फल ले आएगा। होगी शिफायत आपके लिए। हालेलुया। तेरी जान को हलाकत से, कई बार एक्सीडेंट्स में हम बच जाते हैं, बीमारी में हम समझते हैं अब हम नहीं बचेंगे। कई बार तैसी भी कहने बुला लो जिन्हों जिन्हों बुलाना जे, या मेरी ओदे नाल भी गल करा दो, पता नहीं हूं मैं बचना या नहीं। लेकिन कलाम बताता है मुझे और आपको अपने मौजज़े के लिए ईमान लाना है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वेंटिलेटर्स पर से उठा खड़ा करता है। हालेलुया। बीमारियों को दूर कर देता है, क्योंकि उसके नाम में, उसके खून में कुदरत है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। ये ऐसा ताज है जो खास लोगों की नजर आता है। आमीन। और सिर्फ फिर लोग ये कहते हैं उस बंदे पर खुदा की बड़ी शफकत है, या देते खुदा की बड़ी रहमत जे। हालेलुया। किस पर? जिसके गुनाह माफ हो गए, बदकारियां बख्श दी गई, हिसाब में नहीं खुदा लाता, उसने माफी मांग ली, खुदा ने माफ कर दिया। जिसकी बीमारियों से शिफा उसको मिल गई, जिसकी जान को हलाकत से बचा दिया, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। लोग फिर कहते हैं बड़ी रहमत है, बड़ी शफकत है खुदा की इस पर, ये एक ताज की मानत है। मुकद्दस दाऊद बताते हैं ये खुदा की शफकत और रहमत जो आप पर है, ये एक ताज की मानत है, और वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानत असरे नौजवान होता है। खुदा ने सब मजलूमों के लिए, खुदा उन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राय मूसा पर, अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर की है। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रेज एंड वर्शिप करनी चाहिए। और मैंने बताया 5 इलिस्ट्रेशंस है इसकी। खुदा की मोहब्बत की फल्कियात क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी उसके लव की क्या है, फल्कियात क्या है। फल्कियात ये है कि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर वो आपसे मोहब्बत करता है। आमीन। कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है? दावे तो लोग कर सकते हैं, सितारे तोड़ ले आवांगा,
लाते नहीं है। बताना चाहता हूं सिर्फ आपका खुदा है। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रेज एंड वर्शिप करनी है। मोहब्बत की पितरियत क्या है? वो पितर है, कैसा पितर है, कैसा बाप है। पैटर्निटी ऑफ लव क्या है? 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। चाहते हैं खुदा तरस खाए? खुदा के खौफ के नीचे जिंदगी गुजारे, खुदा का तरस आपको घेरे रखेगा। हालेलुया। खुदा कॉफी जब लोगों की जिंदगियों से उठ जाती है, खुदा का तरस भी उन्हें नहीं घेरता, खुदा भी उन पर तरस नहीं फिर खाता। और मोहब्बत की चौथी बात बताना चाहता हूं, एटॉनमी ऑफ लव। एटॉनमी एक नॉलेज है, मुताला है पूरा इंसानी अज़ा के मुतल्लिक। अंदर क्या है, अंदर से मुतल्लिक वो जानता है। एनाटॉमी जी, हाँ एनाटॉमी ऑफ लव जी, थैंक यू, इसको ठीक कर ले। एनाटॉमी ऑफ लव क्या है? ANATOMY, एनाटॉमी ऑफ लव क्या है? एनाटॉमी ऑफ लव ये है क्योंकि वो हमारे अंदर से हमारी सृष्टि से वाकिफ है। किससे वाकिफ है? हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद हम खाक हैं। इंसान की उम्र घास तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं। वो जानता है, एनाटॉमी को जानता है, सृष्टि को जानता है, इसलिए वो प्यार करता है। हालेलुया। और जब कोई उसकी इस मोहब्बत में घिर जाता है फिर उसको अबदी जिंदगी दे देता है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। हालेलुया। और पांचवी और आखिरी बात, वो उसकी इटर्निटी ऑफ लव देखें। अबदियत है उसके मोहब्बत में, अबदियत है, खत्म ना खत्म होने वाली। आयत 17, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक है। कब तक है? और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं, उन पर उसकी शफकत अबदी है, ना खत्म होने वाली। हालेलुया। क्या ऐसे खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए या नहीं? वर्शिप करनी है या नहीं? ऐसे खुदा की वर्शिप करनी चाहिए या नहीं? ऐसे खुदा को जलाल देने के लिए जमा होना चाहिए या नहीं? तो मुकद्दस दाऊद कहते हैं, इसलिए मेरे साथ मिलकर के, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। इवन आखिर में हम देखते हैं ज़बूर 103 में वो कहता है, इसके लिरिक्स क्या हैं, इसके लिरिक्स क्या है? वो कहता है फरिश्ते भी उसको मुबारक कहें। आमीन। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। खुदावंद शिफा बख्शने पर कादिर है, उसके लहू में जो सलीब पर बात शिफा है। इसलिए अगर आप जहां बीमार हैं आपके शिफा मिल जाएगी। जब आप ईमान रखेंगे हर एक बीमारी से शिफा है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं खुदावंद जिनको डॉक्टर ने कहा औलाद नहीं हो सकती, खुदावंद उनका घर बसा, पांच का घर बसा दे सब वाली बना। और जिनके खुदावंद बेटियां नहीं उन्हें बेटी जैसी बरकत दे, जिनकी बेटियां बेटा नहीं उन्हें बेटी जैसी बरकत दे। सना और राशिद के लिए खुदावंद कदूस खुदा फरा सुलीम जुनैद और इकराम नाइला और राशिद के लिए औलाद की दुआ करते हैं। और खुदा हम दुआ करते हैं हर एक भांज का घर बसना, जो तेरी हजूरी में झुकते हैं, जो तेरी वर्शिप करते हैं, जो तेरी प्रेज करते हैं, जो तुझे जलाल देते हैं, जो तेरी इबादत करते हैं। तूने कहा तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। तेरे यहां ना कोई भांज रहेगी,
ना किसी के साथ होगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और तेरे मुखालिफ एक रास्ते से आएंगे दुश्मन, और 7 रास्तों से भाग जाएंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तुम्हारा खुदा है, हम इसलिए तेरी इबादत करते हैं। तू हमारी बदकारी को बख्शता है, तू सारी बीमारियों से शिफा देता है। आज अपने लोगों को शिफा दे, वो शिफा का तजर्बा करे। जिस तरह की भी बीमारियां हैं, सारी दर्द हो, सारी लौंग हो, सारी अबलीसी तासीर हो, हर एक अबलीस के नापाक गंदे हाथ यीशु के नाम में उठ जाओ। पकड़ुए यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगियों को छोड़े। शिफा छाड़ियो, शिफा छाड़ियो, शिफा का काम हो। बंधन अभी इसी वक्त टूटे, दुश्मन शिकस्त खाए। खुदावंद में तुंद को और शरीर लोगों से बचाओ। खुदावंद तेरे मंसूबों के खिलाफ जो खड़े हैं, उनको खुदावंद तू खुद डील कर, तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद कुदूस खुदा अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों पर बरकत आए। आज बीमारियों से रहाई पाने का तजर्बा करें। आज खुदावंद कुदूस खुदा गुनाहों से छुटकारे का तजर्बा करें, तेरी निजात का तजर्बा करें। खुदावंद दुआ करता हूं फैसल का बेटा यसाया, खुदावंद उसको छू, जिसका डॉक्टरों ने कहा है अभी मां के पेट में दिल नहीं बना, यीशु के नाम में उसका हार्ट बन जाए और दवाई पैदा हो। इमरान भट्टी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद कुदूस खुदा, खुदावंद कुदूस खुदा जिसका दिल का प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी का बताया, यीशु के नाम में जितने लोग हार्ट के मरीज हैं, यीशु के नाम में शिफा पाए, उनके दिल नए कर दे। जो तेरी हजूरी के तरसा हैं, खुदावंद जो तुझसे डरते हैं, तेरी शफकत उन पर है। ऐसे जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खा उन पर। तेरी शिफा, तूने शिफा जारी कर दी हुई है। आज से 2000 से ज्यादा साल हो गए जब खुदावंद तू सलीब पर चढ़ा, हमारा निजात देता, हमारा कफारा दिया, हमारी शिफा जारी हो। उस शिफा को कबूल करते हैं। खुदावंद हर एक बीमार के लिए दुआ करते हैं, जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में हर तरह की लानतें चली जाए, हेपेटाइटिस चला जाए, फेफड़ों की बीमारियां चली जाए, टीबी की बीमारी चली जाए, सांस की बीमारियां चली जाए, लानतें चली जाए, औरतों की बीमारियां चली जाए, मर्दों के अंदर जो बीमारियां चली जाए। रोमियो चांद, खुदावंद उसको जॉब मिले, जिनके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब मिले। खुदावंद कुदूस खुदा उनको जॉब दे, खानदानों को बहाल कर, इस साल बरकत दे, ये साल बरकत का साल हो। एवेंजलिस्ट जैद की वालदा के लिए दुआ करते हैं, उसे बहाली और शिफा। सेब खोखर के लिए दुआ करते हैं, किडनी और यूरिन का इंफेक्शन चला जाए, और वो जब उसका ऑपरेशन हुआ है 1 साल से चल नहीं सकता, यीशु के नाम में चलना शुरू। नूर रजा औलाद पाए। नकाश सैमुअल की वालदा के लिए दुआ करते हैं, अपनी बहन के लिए, खुदावंद उसे शिफा दे। यूनुस बाबू के लिए जो रावलपिंडी से दुआ करते हैं, खुदावंद जिस्मानी बीमारियों से शिफा दे। सलामत मिर्जी जो पेशावर से हैं, खुदावंद अपने बंदा को एलर्जी की बीमारी से शिफा दे। हर तरह की बीमारियां तेरे लोगों की जिंदगी से। जेबी के लिए दुआ करते हैं, जो 1 साल का हो गया बच्चा, उसका ऑपरेशन हुआ, चल नहीं सकता, यीशु के नाम में चलना शुरू हो। यूरिन इन्फेक्शन चला जाए। सुलेमान आशर का ब्लड इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम। मेरास आशर के लिए दुआ करते हैं, ताप यीशु के नाम में चला जाए। नियामत मसीह के लिए दरखास्त करते हैं, उसे अच्छी जॉब मिले। खुदावंद उबैद के लिए दुआ करते हैं, उबैद यूनुस आसी के लिए दुआ करते हैं, उबैद यूनुस को छू, हर एक बीमारी से शिफा दे, छू खुदावंद। जितने इस वक्त खुदावंद इस इबादत में शरीक है, दुआ कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें छू और शिफा दे। आज वो शिफा, बहाली, निजात का तजर्बा करें।
लान तो तुम्हें बर्रे के खून से रद्द करते हैं और शिफाओं का ऐलान करते हैं। खुदावंद अपने लोगों की आवाज को सुनता है, तू दुआओं का जवाब देता है, अपने लोगों की दुआ का जवाब दे। और खुदावंद मौजज़ात की गवाहियां सुने, हम इन मौजज़ात को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के नाम में कबूल करते हैं।